हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट शोभित मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ ली थी, कई एक सारी रिएक्शन पढ़ ली थी। और लास्ट शायद हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं शायद किए थे। हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीडेशन क्या होता है वो पढ़ लिया था और रिडक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो था ऑक्सीडेशन। मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले या इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो। ठीक है, इतना होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है, उसमें था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। और तीसरा क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी होना। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब हम लोगों को पढ़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो उससे पहले एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इधर क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यही तो था हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था उस पिछले वाले लेक्चर में, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है, एडिशन और ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, पहला हेडिंग बनाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो या जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होता हो, जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होता हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस भी एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन होता हो उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखो, द सबस्टांस विच गिव्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सबस्टांस विच गिव्स या removes oxygen for oxidation or removes oxygen
removes oxygen for oxidation, for oxidation, for oxidation, and itself reduced, and get itself reduced, is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिस भी मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, ऑक्सीजन दे फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, और जो ऑक्सीजन रिमूव करता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है उसका, जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीजन रिमूव करता है, और अपने आप रिड्यूस हो जाए वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में इसे हम लोग लिख सकते हैं, विच जिसका रिडक्शन होता हो, जिसका विच गेट्स रिडक्शन, विच गेट्स रिड्यूस, और विच गेट्स रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिसका रिडक्शन हो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या दिया, द सब्सटेंस विच गिव्स या रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करे, ऑक्सीजन को रिमूव करे और अपने आप क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, अपने आप जिसका रिडक्शन हो जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे तुरंत ही फटाफट। आगे देखो क्या होता है, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। क्या बनाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हेडिंग बनाओ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में देखो, द सब्सटेंस विच गिव्स या रिमूव्स हाइड्रोजन, फॉर द सब्सटेंस विच गिव्स या रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन and get itself oxidized is called reducing agent, क्या कहलाता है, reducing agent कहलाता है, which gives oxidation, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिवर्स होता है, देखो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, जिसका रिडक्शन होता था उसे ही हम लोग बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता था उसे हम लोग बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इतना लिखो, इस नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके फटाफट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल समझना, ठीक है, एग्जाम्पल मेन है इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। पहला एग्जाम्पल है CuO, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी H2 के साथ, और यहाँ से बन गया Cu प्लस H2O। ठीक है, अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका इसमें हुआ है रिडक्शन। देखो यहाँ पे किसके साथ हुआ था, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकली, और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते थे, रिडक्शन ही तो कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का बाहर, जो ऑक्सीजन बाहर निकले। और इधर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है। जब ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। जब ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई, यहाँ पे ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही क्या था, रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे जल्दी बताओ। जिसका रिडक्शन होता था उसे हम लोग बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई जिसका रिडक्शन होता था वही क्या कहलाता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे। देखो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड था, बन गया कॉपर। जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई। जब ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस यहाँ पे हाइड्रोजन थी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गई। जब यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पहला एग्जाम्पल इसे नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, Zn। दूसरा ऐसे ही ले लो, एक एग्जाम्पल हो, ZnO प्लस कॉपर ले लो, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। अब देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ जिंक ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ऑक्सीजन कैसे हो गई, बाहर निकल गई। जब ऑक्सीजन निकल गई बाहर तो इसका क्या हो जाएगा, हो गया ऑक्सीजन बाहर निकलना, क्या कहलाता था, रिडक्शन। और जब ये रिडक्शन हुआ तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई ऐड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे कि कैसे इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसे तुरंत फटाफट देखो, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका। आ जाओ इसके आगे बढ़ते हैं। पहला दो एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फटाफट इसके एग्जाम्पल नोट करते जाओ, समझते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। आ जाओ तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, गटागट तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है तीसरा, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई HCl के साथ और यहाँ से बन गया, यहाँ से क्या बनेगा, MnCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे 4 हमें लेने पड़ेंगे और यहाँ पे बन जाएगा MnCl2। और यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, बताओ जल्दी फटाफट, कितने चाहिए होंगे, MnCl2 और यहाँ पे हमें लेने होंगे, कितने लेने होंगे, बैलेंस रिएक्शन, और बन जाएगा क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, ठीक है। इतना बन गया। अब यहाँ पे समझो, देखो 3 प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, MnCl2 में ऑक्सीजन नहीं बची। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या बोला होता है, रिडक्शन। और जब इसका होगा रिडक्शन तो यही क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो HCl था यहाँ से, और इधर बन गया क्लोरीन। जब क्लोरीन बन गया तो यहाँ पे HCl था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। भाई हाइड्रोजन का निकलना क्या बोला जाता था, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन है तो इसका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन, और जब उसे ऑक्सीडेशन बोलते थे तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे MnO2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। फटाफट इतना नोट करने के बाद अब हम लोग इनके टर्म की तरफ बढ़ते हैं, और पहला इसका एग्जाम्पल आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, कोरोजन जिसे बोलते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है मेटल के ऊपर क्लोराइड पर जो मेटल जम जाए, जिससे वो मेटल ख़राब हो जाए, जिससे वो मेटल क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी मेटल जो है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। कोरोजन की डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस, कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस, corrosion is a chemical process, corrosion is a chemical process in which a metal is eaten up gradually means होता है धीरे धीरे। Corrosion is a chemical process in which a metal is eaten up gradually. A metal is eaten up gradually by the action of substance amount, by the action of substance is called corrosion, ठीक है, is called कोरोजन। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन ही क्या होता है, कोरोजन। और इसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O। देखो क्या होता है, और आयरन होता है भाई, आयरन होता है, आयरन को फार्मूला होता है Fe, और ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये रिएक्शन धीरे धीरे करता है तो बनता है Fe2O3 यहाँ से बनता है। और फिर यही Fe2O3 जब H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, कितने अमाउंट हो, XH2O अमाउंट हो, तो बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या बन जाता है, XH2O यही बन जाता है, क्या बन जाता है, Fe2O3 यही बन जाता है Fe2O3। और Fe2O3 जब रिएक्शन करता है H2O के साथ तो बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। और यही क्या है, रस्ट है। इसी का क्या नाम होता है, रस्ट, जिसे जंग बोलते हैं, लोहे के ऊपर लग जाती है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। जब वो एक केमिकल प्रोसेस है तो उसमें रस्ट लगना भी क्या होता है, कोरोजन होता है। और ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग कैसे बचाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग बचाते हैं कैसे, पेंट करके। इसे हम लोग कैसे बताएंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अब देखो हेडिंग बनाओ, कोरोजन समझ आया क्या है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द सबस्टांस। इसके आगे भी और लिख लो एक पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे लिख लो, बाय द सबस्टांस ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन H2O, ठीक है।
तो इस तरह के जो जो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे उनमें जो केमिकल चेंज होगा उसके द्वारा जो मेटल है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक कोरोजन है, जिसका फार्मूला क्या होता है रस्ट का? Fe2O3 ठीक है, ये क्या है? अब इससे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? इससे बचने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पेंट कर देते हैं। पेंट करने के अलावा एक साइंस के द्वारा हम लोग करते हैं जिसपे हम लोग आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फॉर कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं? कोरोजन पहला इसका हम लोग एप्लीकेशन क्या, पहला प्रिवेंशन क्या है? बाई पेंटिंग, हम लोग पेंट करके कर देते हैं, बाई पेंटिंग। क्या? बाई पेंटिंग, पेंट करके हम लोग कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर, तो उससे सही हो जाता है, मतलब जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं आती। दूसरा प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक कोटेड ऑन आयरन, जिंक कोटेड ऑन आयरन, जिंक कोटेड ऑन आयरन, आयरन के ऊपर हम लोग जिंक चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन के लिए। ठीक है, इतना नोट करो, जिंक की परत चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर। अब हम लोग दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा रेंसिडिटी क्या होती है। दूसरा है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कुछ नहीं होती, हम लोग खाना रख देते हैं और कभी कभी जैसे खाना रख दिया, और जब खाना रख दिया तो उसमें स्मेल आने लगती है और वो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता है, उसमें स्मेल आने लगती है, तो वही क्या होता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कुछ नहीं होती है, जो आयल होता है, जो फैट होता है, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो आयल हो, जो फैट हो, उसका ऑक्सीडेशन हो, जिससे वो जो खाना है वो ख़राब हो जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होगा? द ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils, ऑक्सीडेशन किसका? फैट्स और आयल्स का, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स टू प्रोडक्ट्स हैविंग unpleasant smell and ruined the taste and destroy its taste is called क्या कहते हैं उसे हम लोग? is called रेंसिडिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किसका? फैट और आयल का जो ऑक्सीडेशन हो जाए, जिससे प्रोडक्ट जो बने उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल हो और उसका टेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसे? रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी करती क्या है? इट स्पॉयल्स द फूड, रेंसिडिटी स्पॉयल्स द फूड, रेंसिडिटी स्पॉयल्स द फूड। स्पॉयल मतलब होता है खराब कर देना, रेंसिडिटी स्पॉयल्स द फूड। तो रेंसिडिटी से ख़त्म हो जाती है, खाने हमारे जो भोजन होता है उसे ख़त्म कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है, बेकार कर देती है। ये हो गया रेंसिडिटी। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड डिस्ट्रॉय इट्स टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब फैट्स और आयल्स का जो ऑक्सीडेशन हो, जिससे कि जो प्रोडक्ट बने उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल हो और उसका टेस्ट खत्म हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये फूड को समाप्त कर देती है, फूड को ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? जैसे हम लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले मैगी को बैन कर दिया गया था,
या महंगी जो होती थी उसे बंद कर दिया गया था। या जो जितने भी ये आते हैं चिप्स के पैकेट्स जो आते हैं, देखें चिप्स के पैकेट्स होते तो बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे, खूब अच्छे, बहुत मोटे होते, उसमें लगता है कि बहुत सारे निकलेंगे, उसके अंदर क्या बहुत सारे चिप्स निकलेंगे, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। लेकिन उन चिप्स के पैकेट्स के अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो उन चिप्स पैकेट के अंदर जो चिप्स होते हैं, जो भी जितने भी चिप्स होते हैं, उन चिप्स को वो ऑक्सीडेशन उसका नहीं होने देती है। और जब उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो वो चिप्स के पैकेट रखे रहते हैं, ऐसे ही बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, वो ख़राब ही नहीं होते। तो इससे क्या है, रेंसिडिटी को हमें मिल जाता है प्रिवेंशन। ठीक है, तो पहला हम लोग इसका एप्लीकेशन लिखेंगे बाई एडिंग। पहला है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग मिलाकर भी ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे और उसे रोकेंगे तो दो ऑक्सीडेंट ऐसे हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि हम लोग खाने के अंदर मिला देते हैं, उसे मिलाकर रख देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो भोजन जो है हमारा ख़राब नहीं होगा, उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो जब स्मेल नहीं आती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्यूटिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल। एक प्रोडक्ट है, एक नाम है BHA। BHA क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरा बना देते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी, और इसका पूरा नाम क्या होगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टालविन। ठीक है, तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं जिन्हें हम लोग खाने में मिला देते हैं, जिससे उस खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन जब उसका नहीं होगा तो वो खाना ख़राब नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। जब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो खाने में ख़राब नहीं होगा और खाना हम लोग रखा रह सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या होगा, इसे नोट करो फटाफट। दूसरा, इसको हम लोग चिप्स पैकेट जो होते हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस के अंदर भर के रखते हैं। ठीक है, बाई पैकिंग द फूड। दूसरा होगा बाई पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस के अंदर हम लोग पैकेट्स को खाने को पैक कर दें। जब उसके अंदर नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। नाइट्रोजन गैस डज नॉट, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ऑक्सीजन प्रिवेंट्स, नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन को रोक देती है, जिससे क्या होगा, जो फूड है वो फूड हमारा जो है वो अनऑक्सीडाइज्ड रहता है। जब फूड अनऑक्सीडाइज्ड रहेगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं चिप्स पैकेट्स। जो चिप्स पैकेट्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस के अंदर ही रखे जाते हैं। क्यों? नाइट्रोजन गैस के अंदर जब रखे जाएंगे तो उसका क्या नहीं होगा, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब उनका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनऑक्सीडाइज रहेंगे, जिससे हमारा जो भोजन है वो ख़राब नहीं होता है। इसीलिए हो गया रेंसिडिटी भी एक क्या है, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन के कारण होती है, जो क्या करती है, हमारा जो ऑयल है, जो फैट है, उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है। जब ऑक्सीडाइज कर देगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल बहुत बुरी होगी, और जब स्मेल बुरी होगी तो उसके अंदर
हम लोग उसे खाना नहीं खा सकते। तो लैंसिडिटी जो है वो ऑक्सीडेशन ही है, किसका, फूड, उसका फैट का और ऑयल का ही ऑक्सीडेशन होता है। और इसे रोकने के लिए एक तो एंटीऑक्सीडेंट हम लोग ऐड करें, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, 2 एंटीऑक्सीडेंट BHA और BST दोनों को ऐड कर लेते हैं। और दूसरा होता है बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर हम लोग फूड को पैक करेंगे, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो अनऑक्सीडाइज रहेगा। जब फूड अनऑक्सीडाइज रहेगा तो हमारे जो चिप्स जो खाना है वो ख़त्म नहीं होगा, वो ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। जब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसीलिए जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, जितने भी चिप्स पैकेट्स होते हैं, उन सभी को हम लोग नाइट्रोजन गैस के अंदर ही भरकर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या थी, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें एक तो हो गई कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी पढ़ी थी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से हम लोगों ने, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने पूरी कंप्लीट कर ली विद एग्जांपल्स, उसके कंप्लीट कर लिए। ऑक्सीडेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके लिए, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कोरोजन बोलते हैं, दूसरा रेंसिडिटी क्या होती है। इस तरह से हम लोगों ने पूरा रेंसिडिटी और ये सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम लोग देखेंगे कल। एक दो उसके क्वेश्चन कराएंगे, वो हम लोग कल करेंगे, कि देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो इतना हम लोगों का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।